जी आगे जिन्होंने आना करना है वेतन का। आप देख लो, करने शुरू करना है। सबने शुरू कर दिया। नहीं, हमने तो नहीं किया अभी। कर दो आगे आगे कर दो। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इलेक्शंस के बाद फॉर्मली हम पहली बारी यहाँ पे रोडू में एकत्रित हुए हैं आज, और आप लोगों के साथ मेरा ये फॉर्मली इंट्रोडक्शन सेशन भी है, और साथ ही साथ मैं आज कुछ मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ, और आपके ज़रिए मैं पूरे जुब्बल नावर कोटखाई की पब्लिक को कुछ संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही हमारे जो सीनियर जो लोग हैं, जो बरागटा जी के साथ हमेशा जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हमेशा संघर्ष में साथ दिया, ऐसे हमारे साथ मैं लेफ़्ट से शुरू कर रहा हूँ। पूर्व में ये उपाध्यक्ष रहे हैं किसान मोर्चा के प्रदेश के, ऐसे हमारे बलबीर ठाकुर जी, मेरे बड़े भाई गोपाल जुबेग जी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ मांटा जी, ये भी पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे लाइकराम चौहान जी, ये भी पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ हमारे पीछे राजन काल्टा जी हैं, हमारे करम सिंह जी हैं, हमारे इंदर चौहान जी हैं, हमारे सन्नी गांगटा जी है, जतिन जी है, अशोक जस्टा जी हैं, हमारे अनिल चतरांटा जी है, और हमारे चिमटा जी हैं। तो मैं इन सब का यहाँ पे आने पे बहुत बहुत स्वागत और आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मेरी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। हमारे परसों एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कोटखाई में। एक हमारे जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में, एक हमारे जो लाइनमैन थे बिजली बोर्ड के, उनका करंट लगने से देहांत हो गया, और उनका पीजीआई में उन्होंने अपनी आखिरी सांस उन्होंने करी परसों, और उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका नाम सोनलाल जी था। लाइन ऑफ ड्यूटी में वो उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, और मैं संभावना मैं पूरा उनकी सिंपैथी उनकी फैमिली के साथ मैं यहाँ से प्रकट करता हूँ। मेरे यहाँ जो आने का आज मकसद था रोडू में, और जो आपके साथ मेरा संवाद करने का मकसद था, कुछ दिन पहले जब विधानसभा सत्र हुआ धर्मशाला के अंदर, वहाँ हमारे जो विधायक हैं जुब्बल नावर कोटखाई के रोहित ठाकुर जी, इन्होंने काफ़ी टिप्पणियाँ करी, और मुझे लगता है जुब्बल नावर कोटखाई को स्वर्गीय निंदर बरागटा जी ने एक परिवार की तरह माना। मेरे को ही नहीं पीड़ा हुई, पूरे इस परिवार को पीड़ा हुई, पूरे जुब्बल नावर कोटखाई को पीड़ा हुई, जिस तरह से उन्होंने टिप्पणियाँ विधानसभा के अंदर स्वर्गीय निंदर बरागटा जी के काम को लेकर करी गई। वो बोलते हैं कि 3.5 साल में कुछ भी काम जुब्बल नावर कोटखाई में नहीं हुआ। तो आज मुझे लगता है ये अप्रोप्रिएट टाइम था कि मुझे आप लोगों के बीच आना था, और मुझे ये चीज़ बतानी थी कि रोहित जी क्या क्या काम स्वर्गीय निंदर बरागटा जी ने 3.5 साल में किए, वो उसका आज लेखा जोखा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि जो पिछला जो टाइम था वो बहुत ही जिसको हम बोलते हैं क्राइसिस वाला सिचुएशन थी। कोरोना का टाइम था, उसके बावजूद भी जुब्बल नावर कोटखाई में जो काम हुए हैं 2018 से लेकर 21 तक, वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ ये पूरे प्रेस के माध्यम से पूरे जुब्बल नावर कोटखाई नहीं पर अपितु पूरे ज़िला शिमला और पूरे हिमाचल में पहुँचे कि कैसे स्वर्गीय निंदर बरागटा जी ने, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से जुब्बल नावर कोटखाई को जो उन्होंने काम करे, और कैसे उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को एक अग्रिम क्षेत्र बनाने की उन्होंने कोशिश करी। मैं पहले जल शक्ति विभाग के जो डेटा है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये जो डेटा है ये 2018 से लेकर 2021 का डेटा है, और ये जो बजट का प्रावधान और या जो बजटरी एलोकेशन जुब्बल नावर कोटखाई को हुई थी, उसी के साथ जो ग्राउंड पे जो काम चल रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा डेटा आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं 3.5 साल का पूरा डेटा आपके सामने शेयर करने लग जाऊँ तो मेरे को लगता है मुझे 3-4 घंटे इसमें लग जाएंगे, परंतु मैं इसको बहुत ब्रीफ करके करने की कोशिश करी, और उसको मैं यहाँ आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। JJM में 2018 से लेकर 2021 तक ऑलमोस्ट 78.24 करोड़ रुपीज़ जुब्बल नावर कोटखाई में बजट एलोकेट किया गया, और उसके ज़रिए बहुत सारा काम यहाँ पर किया गया। नाबार्ड में ऑलमोस्ट 6 करोड़ के करीब खर्चा किया गया। अनुसूचित जाति विशेष घटक प्लान में, जिसको हम SC/ST कहते हैं, इसमें 6.86 करोड़ का बजट एलोकेशन जुब्बल नावर कोटखाई के लिए की गई। प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत ऑलमोस्ट 62 करोड़ रुपए की जो स्कीम्स है वो 31 मार्च 2021 तक यहाँ पे चलाई गई। नेशनल डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो लोन हिमाचल सरकार को मिलता है, और उसकी जो हिस्सा जुब्बल नावर कोटखाई को आए वो 38 करोड़ के करीब
0.08 करोड़ के करीब आया। नेशनल एशिया डेवलपमेंट बैंक में 21 करोड़ 0.64 के करीब आया। और ये जो टोटल बजट एलोकेशन में 31 मार्च 2021 तक हुई जल शक्ति विभाग में, जिसको हम पूर्व में IPS डिपार्टमेंट बोलते थे, वो 2.136 करोड़ रुपीस की हुई। वैसे ही अगर मैं सेक्शन वाइज में आपको थोड़े मोटे मोटे में, जिसको हम बोलते हैं फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं, जो फ्लैगशिप कार्यक्रम सरकार ने चलाया, जो स्वर्गीय निंदर राक्टा जी ने चलाया, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। कोटखाई सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन के अंदर क्यारी सेक्शन है, यहाँ पे 5 करोड़ की लागत से भी काम चल रहे हैं। ग्राउक से घासी गांव तक JJM के अंडर 3.5 करोड़ 30 लाख के करीब की लागत से 13.5 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाएगी, जिससे पूरे घ्याल क्षेत्र को फायदा हुआ। और ये जो स्कीम है ये चल पड़ी है, इसके लिए मैं वहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे ही थोला सेक्शन में खटांडी नाला टू बुलोग जो JJM के अंडर है, उसमें एक लिफ्ट स्कीम 83 लाख की लागत से ये इस पर बजट एलोकेशन किया और उस पर काम चल रहा है। वैसे ही शुकी नाली टू कुफरबाग लिफ्ट स्कीम 1 करोड़ की लागत से की गई, इस पर भी ये जो है ये काम चल रहा है और ये मतलब चल पड़ा है। और टोटल ये जो जुब्बल कोटखाई सेक्शन के अंदर हमने 1.83 करोड़ रुपीस की खर्चा किया। ये अभी के जो आंकड़े मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वैसे ही गुम्मा सेक्शन के अंदर बहुत ही बड़ी स्कीम, जो एक जिसको राक्टा जी का, जिसको मैं बोलूँगा उनका बहुत बड़ा इसमें उनका इंटरवेंशन रहा। थर्मला का ये प्रोजेक्ट था और इसमें ये आता है हमारी ग्राम पंचायत हिमरी में। ये 8.2 करोड़ की लागत से इस पे है और ये पूरा तैयार हो चुका है प्रोजेक्ट। ये पूरा टेंडर लग चुका है, लग गया, पूरा इसका शुरू भी हो गया और इसका सॉफ्ट लॉन्च है, इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है और कुछ दिनों में ये पब्लिक को समर्पित भी होने वाली है। वैसे ही चनोटी खट्टू कलबोग ग्राम पंचायत नगान, ग्राम पंचायत रामनगर पंचायत, ऑलमोस्ट 19 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछ रही है और इसका 60% काम ऑलरेडी हो चुका है। और ये जो टोटल बजट मैंने आपको बताया, ये ऑलमोस्ट 27 करोड़ के करीब का जल शक्ति विभाग ने ये आजकल ये काम कोटखाई के अंदर चल रहे हैं। वैसे ही मैं जो LWS लिफ्ट और ग्रेविटी स्कीम्स की हाउस होल्डर जो स्कीम है, जो हिमाचल प्रदेश की एम्बिशियस ये कार्यक्रम है, उसके अंडर जो हमारी ग्राम पंचायत आती है देवगढ़, हिमरी, गुम्मा, प्रेमनगर, नगान, इसमें 11 करोड़ की लागत से काम चल रहा है और ये 90% काम कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही जो LWSS और JWSS जो हाउस होल्ड अंडर गुम्मा पंचायत के, क्यारवी पंचायत, कलबोग पंचायत, बुखोल पंचायत, बागी पंचायत, इसमें ऑलमोस्ट 90 लाख के करीब का बजट हुआ है और ये काम 100% कंप्लीट हो चुका है। आगुमेंटेशन और रेट्रोफिटिंग जो JWSS बागी, बुखोल, गुम्मा, हिमरी, कलबोग, क्यारवी, म्हासू, नगान, पुड़ग, रामनगर, रत्नाड़ी, रावला क्यार, ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ 40 लाख के करीब का इस पर जो बजट एलोकेशन हुई थी और ये काम अभी बड़े ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। ये मैंने आपको मोटा मोटा मैंने कोटखाई के सेक्शंस के आपको बताए। वैसे ही जो एक हमारे जो एक एम्बिशियस स्कीम है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जिसमें मैं आगे आऊँगा, कोटखाई सेक्शन के अंडर ये दो तीन चीज़ें स्कीम्स में और आपके सामने पढ़ रहा हूँ जो JJM में आई है। हाउस होल्ड अंडर JP ग्राम पंचायत दरकोटी, ग्राउक, बागडोमेर और पांदली, JJM के अंडर इसमें ऑलमोस्ट 2 करोड़ 87 लाख से करीब जो बजट एलोकेशन हुई है और इसमें काम चल रहा है। जो घर रह गए थे उसके लिए भी ऑलमोस्ट 5 करोड़ के करीब की लागत से एक ऐसी स्कीम हमारे इस डिवीज़न में चल रही है। म्हासू फेज़ 1 और फेज़ 2 ये 70 लाख के करीब का जो है काम चल रहा है। चाड़का टू बुलोग 32 लाख की स्कीम है IPH की, वो चल रही है। हलाई टू दरकोटी, इसमें भी 30 लाख की स्कीम चल रही है। वैसे जुब्बल सेक्शन में हरिजन बस्ती वॉली, इसमें ये जो हेड है ये SC SP के प्लान के थ्रू है और इसमें ऑलमोस्ट 86 लाख के करीब की जो बजट है और ये काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। वैसे ही हरिजन बस्ती जो देवरी जुब्बल है, इसमें देवरी जुब्बल है, उसमें 84 लाख के करीब और इसका जो हेड है वो भी SC SP प्लान के अंडर आई है। इसमें भी ये काम जोरों शोरों से चल रहा है। विलेज सुंडली नहनार और घुंटू इन ग्राम पंचायत जयपीड़ी माता, इसमें ऑलमोस्ट 61 लाख के करीब और जो इसका हेड है NRDWP के तहत आया है। और जो टोटल अभी जो बजट जो चल रहा है ये 2.32 करोड़ के करीब का जुब्बल के अंदर हमारे काम चल रहा है। और ये मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा मैं इसलिए यहाँ पे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारा बजट आया है, अगर मैं इसको बोलना शुरू करूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सरस्वती नगर सेक्शन के अंदर जो LWSS JWSS हाउस होल्ड
जो स्कीम्स है, चाहे वो जाल्टा हो चाहे भोलाड़ हो, उसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब की स्कीम चल रही है। जेजेएम के अंडर नावर में एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान हिमाचल प्रदेश सरकार का रहा है और जिसमें बरागटा जी ने बहुत इसको बड़े क्लोजली इसको मॉनिटर भी किया था। 24 करोड़ की लागत से या 25 करोड़ की लागत से इसमें जुब्बल नावर कोटखाई साथ साथ हमारा रोडू के भी ब्लॉक्स आते हैं पब्बर से, कैसे हमारे पूरे क्षेत्र को हमारी प्यास बुझे, इसके ये कार्यक्रम अभी ये जो है वो चल रहा है। जो हमारी नावर में ग्राम पंचायत टिक्कर है उसमें 3 करोड़ की लागत से एक IPH की स्कीम जो ग्रेविटी की स्कीम है वो आई है अभी। और जो एक एम्बिशियस प्रोग्राम है हिमाचल प्रदेश सरकार का, नल से जल, वेरियस पंचायत को जली 4 हो गया, रोडू की करासा होगी, धराड़ा होगी, हरसटाड़ी होगी, सामरा होगी, टिक्कर होगी, करचारी होगी। 3 करोड़ 41 लाख की इससे नल से जल का ये जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। वैसे ही हमारे नावर में टिक्कर, कुठाड़ी, टूटू पानी, कड़ियून, धराड़ा और श्रौंता, इसमें भी ऑलमोस्ट जो बजट एलोकेशन हुई और जो काम चल रहे हैं वो 4 करोड़ की लागत से ऑलमोस्ट चल रहे हैं। और जो ये पूरा नावर का अगर मैं आपको बताऊं तो 41 करोड़ का टोटल बजट बरागटा जी के टाइम पे नावर क्षेत्र के लिए IPH डिपार्टमेंट में आया था। उसमें से 19 करोड़ के जो टेंडर्स हैं वो आजकल में कॉल होने वाले हैं, ऐसी मेरे को सूचना प्राप्त हुई है। मैं थोड़े से आपको आंकड़े PWD डिपार्टमेंट को भी देना चाहता हूं, जिसमें जो ऑनगोइंग काम है, चाहे कटिंग के हो, सोलिंग के हो, कलवर्ट के हो, गटका G1, G2, 3, टायरिंग हो, रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, ड्रेन, AMP रिन्यूअल कॉस्ट हो, ये जो टोटल सारा कुछ है इन तीनों जगह का, चाहे जुब्बल का, चाहे नावर का, चाहे कोटखाई का, 31 मार्च 2021 तक का ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपया जुब्बल नावर कोटखाई के लिए विधानसभा क्षेत्र में बरागटा जी द्वारा आया था। अब जो हमारी एक बहुत जो स्कीम जिसका हम धन्यवाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं, प्रधानमंत्री जो हमारी रोड थी ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके तहत जो अलग अलग अब जो स्टेजेस पे आई है जो रोड्स हैं उनको मैं जरा यहाँ में आपके लिस्ट आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जुब्बल कैंची टू संतोषी नगर, खड़ा पत्थर टू मढोल, जंगल नालेबान टू मटासा, पजौर टू थरमला, सरस्वती नगर टू जड़ासली, पांदली टू चैथला, खटासू टू सावड़ा, मराथू टू थरोला, बगोली टू बरथाटा हमारे रोहित ठाकुर जी का उनकी अपनी होम पंचायत है, वहाँ भी ये जो काम है बरागटा जी ने करके दिए हैं। भगोली टू बरथाटा, लिंक रोड हरिजन बस्ती बठात, लिंक रोड भुंडा, लिंक रोड सिट्टी, मिहाना टू रायका, खड़ा पत्थर टू पटसारी, कुफर टू महासू, बगा टू क्यारी लिंक रोड, ये सबसेट है इसका। बखरैल टू अड़याला, ये बागी पंचायत में है। आंटी टू सुभाड़, आनू टू शिलाड़, हिमरी वैली, महासू वैली और गुम्मा रेहो घाटी उमलटवा, ये सारी चीज़ें आपकी प्रधानमंत्री सड़क योजना में हैं, जो ये ऑनगोइंग काम है और जो नेक्स्ट स्टेज पे आ चुकी है। नाबार्ड के थ्रू जो DPRs बरागटा जी के टाइम पे अप्रूव हुई थी वो मैं आपको बता दूं, थरोला, पजई, छांझ रोड, GP थरोला कोटखाई, डकैड, मडई, दराई डीम, और ये ऑलमोस्ट 5 करोड़ की लागत से 5.50 करोड़ की लागत से इसके टेंडर भी मेरे को पता लगा है, कॉल हो गए हैं। और एक रोड है जो एक बड़ी, जिसको हम बोलते हैं कोटखाई में बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी करेगी, ये दलसार से लेकर प्रगति नगर स्कीम है। इसको MLE प्रायोरिटी में डाला गया था नाबार्ड के अंदर और इसकी DPR स्टेज पे ये अप्रूव भी होगी और ये शायद अब जो मेरे को बताया गया है मुंबई में ये है, इसकी जो स्टेजेस हैं। अपग्रेडेशन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम गंगानगर कोटी, ये हमारी जो JP ग्राम पंचायत बुखोल है, इसमें भी ये आ चुकी है। ये मैं नाबार्ड की रोड्स आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वैसी बागी रोड बालीदार, थरोला, पुडग और रावला क्या, ये भी हमारी हो चुकी है। चमेरा टू गोलू कराल, ये एक बहुत बड़ी बरागटा जी की वो थी, ये वहाँ के लोगों की भी डिमांड थी। हमारा जो उबा देश वाला क्षेत्र है, ये 32 करोड़ की लागत से ये DPR ऑलरेडी जा चुकी है, अप्रूव भी हो चुकी है। बस मैं यहाँ से आपके माध्यम से मैं ठाकुर जयराम जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी अप्रूव करें और मैं जल्दी इस विषय पे उनसे मिलूँगा भी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। बरागटा जी के टाइम पे जुब्बल नावर कोटखाई में 2 सब स्टेशन खुले थे, 222 kV कंट्रोल यूनिट्स खुले थे वो, और जो नए ट्रांसफार्मर्स लगे थे वो 135 नए ट्रांसफार्मर्स हमारी चुनाव क्षेत्र में लगे थे। और जो 22 kV चाहे HT लाइन हो चाहे LT लाइन हो, ऐसी 158 किलोमीटर की लाइन पूरे हमारे क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में बिछाई गई। अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, जो जैसे शायद 25 से 63 जो अपग्रेड हुए, ऐसे 15 ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड हुए। मैं जो आंकड़े आपको बता रहा हूँ दोबारा से 2018 से लेकर
ये हमारे 2021-31 मार्च तक के मैं आंकड़े आपके सामने कर रहा हूँ। जो पोल्स की एलोकेशन हुई हैं, और पोल्स को लेकर तो हमारे विधायक जो हैं जुब्बल नावर कोटखाई के, वो हमेशा राजनीति करते हैं। वो हमेशा जो हमारे को बताया गया है कि चिट लगाकर पोल्स का आवंटन जुब्बल नावर कोटखाई में होता है, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। हमारा तो वो है कि जो लास्ट मैन खड़ा है क्यू में उस तक वो हमारे विकास पहुँचे, हमारा जो प्रोग्रेशन है वो पहुँचे। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने कभी आज तक नहीं करा है, ना हम आज से करेंगे। ऐसे पोल्स हमने 2972 पोल जुब्बल नावर कोटखाई में 2021 तक दिए गए। और न्यू कनेक्शन जो मुख्यमंत्री रोशनी योजना है, इसमें 640 के करीब हुए हैं। जो ट्रांसफार्मर अपग्रेड हुए हैं, और ये मैं अब जो ट्रांसफार्मर अपग्रेड है, ये जो टाइम है, ये टाइम है जब बरागटा जी का स्वर्गवास हो गया था, और उसके बाद उनके ऑब्वियसली पेंडिंग चीज़ें थी। और जब मैं यहाँ पर आना, जब मेरा चुनावों का दौर शुरू हुआ, तो उस टाइम के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 2563 केवी का ध्रोंक में अपग्रेडेशन हुआ, 100 से 250 का गुम्मा में हुआ, 2563 कुपड़ी नाला में हुआ, 2563 धराड़ा में हुआ, 2563 सराना में हुआ। और वैसे ही रोहित जी की अपनी ग्राम पंचायत में 100 से 250 किलोवाट का अपग्रेडेशन हुआ बरथाटा में। और उनकी ही पंचायत में 25 से 63 मुरल करके जो गांव है, वहाँ पे भी हमने इसको अपग्रेड करके दिखाया। और 63 से 100 मगावटा में हुआ। और पोल्स हमने जो पिछले एक साल में या 6-7 महीने में दिए, हमने 599 पोल्स पूरे जुब्बल नावर कोटखाई में ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से, और जो हमारे मिनिस्टर हैं सुखराम चौधरी जी के आशीर्वाद से हमने यहाँ पे ये काम करवाया। हेल्थ डिपार्टमेंट में इस पर बहुत राजनीति की गई। पीएचसी को लेकर मुझे याद है जब कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ से गई थी, तो उन्होंने धड़ाधड़ पूरे जुब्बल नावर कोटखाई में नहीं, पर अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश में विदाउट बजट एलोकेशंस उन्होंने धड़ल्ले से पीएचसीज खोली थी। पर उसमें कोई बजट एलोकेशन नहीं हुआ था। जब हमारी सरकार आई, नरेंद्र बरागटा जी वहाँ से विधायक बने, तो पीएचसी चाहे बागी हो, चाहे बखोल हो, चाहे रामनगर हो, चाहे खनेटी हो, इस पर हमने ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब, 2 करोड़ 35 लाख के करीब बजट एलोकेशन की ऐसी बिल्डिंग्स के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये मेरे पास जो आंकड़े हैं अभी चले कोटखाई के हैं, बाकी मैं जल्दी में इसके कर नहीं पाया कलेक्ट अपने जुब्बल के और नावर के। महासू, जौनी, थरोला और रामनगर, और साथ ही साथ बघाल, इसमें जो पूरा बजट हुआ वो 28 करोड़ के करीब हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में हमने 86 लाख के करीब हमने खर्चा किया। वैसे ही जो एक बहुत ही जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ड्रीम प्रोजेक्ट बोलता हूँ बरागटा जी का, वो था विकास भवन जो कोटखाई में बनना है। जो हमारे एसडीएम आए हैं, अब वहाँ जाकर एसडीएम और वीडियोज़ वहाँ बैठेंगे। ऐसा जो एडिशनल बजट उन्होंने अपने टाइम में लेकर आए, वो ऑलमोस्ट 12 करोड़ का वो लेकर आए। एक आरएलसी प्रगति नगर में जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, उस पर हमने 11 करोड़ रुपए के करीब के खर्चा किया। कुछ ट्रांसफार्मर जो मैं आपको बताना भूल गया था, अभी जो आईपीएच के साथ जहाँ पे नई डेडिकेट करी है हमने, सारी जो चीज़ें लोगों को समर्पित करी है, ऐसा हमने 7 जगह पे ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं। 100 केवी के एक तो देवगढ़ में है, 250 केवी का रुखला कीत का है, कुफ्तू का है जो स्टेज 1 है। कोटखाई में 63 केवी का रुखला कीत का ये दूसरा स्टेज 2 का है। 250 केवी का शिकल जो सरस्वती नगर में हमारा स्टेज 1 है उसका है। 250 केवी का थोलीदार सरस्वती नगर स्टेज 2 का है। 100 केवी का देवगढ़ में है, और वैसे ही 250 केवी का कलबोग बागी में है। अभी जो मैंने आपके सामने आंकड़े शेयर करे, इसमें नावर का मैं आंकड़ा नहीं शेयर कर पाया क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया। मैं आज शाम तक आप लोगों को वो नावर के आंकड़े भी मैं सारे शेयर कर दूंगा। एक मैं यहाँ से बहुत बड़ी एक अचीवमेंट जो बरागटा जी के टाइम पे हुई है, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। आपको पता है कि हमारी जो लाइफ लाइन है वो रोड्स हैं, और रोड्स को आजकल बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि हमारे पास फॉरेस्ट क्लियरेंसेस नहीं आती है। और आपको मैं बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। जुब्बल नावर कोटखाई को मैं, नावर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बरागटा जी के टाइम पे काफ़ी रोड्स एफसी और एफसीआरए में जो अप्रूव हुई हैं। मैं परसों ही मंत्री जी से मिला था, राकेश पठानिया जी से। मैं तहे दिल से राकेश पठानिया जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारी रोड्स हमारा एफसी और एफसीआरए क्लियरेंस आ गया है, सुप्रीम कोर्ट से ये अप्रूवल्स आ चुकी है। इसकी वजह से मुझे लगता है अब जुब्बल नावर कोटखाई में जो जितनी रोड्स फंसी हुई थी, चाहे नबार्ड की, चाहे स्टेट हेड पे, चाहे किसी भी हेड पे, उस पर अब पंख लगेंगे और सबकी कनेक्टिविटी जल्दी होगी। मैं आपको फटाफट मैं नाम पढ़ रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ जीपेबल, ये एफसीए की लिस्ट है, सॉरी एफआरए की लिस्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जीपेबल एम्बुलेंस रोड फ्रॉम
ये है बंदाली महासू देवता मंदिर प्राचीन टू विलेज द्राबला, ग्राम पंचायत प्रेमनगर। वैसे ही जुमुनी टू ढिंगली, ये रोड हमारी ठेउक डिवीजन में आती है, मतलब हमारे कोटखाई वाले डिवीजन में। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड मरातू थ्रोला टाहू रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड की टू लोअर कुफ्टू, लिंक रोड सलाना टू जाकला, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड थ्रोला टू छांझ, ये अभी जो मैंने आपको बताया नबाड़ वाली रोड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड डीएवी कॉलेज टू पुजेली वाया मुटूड़ी। ये सारी जो अप्रूवल्स हैं ये हमारी सारी सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड सामरा टू केआर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ये आईपीएच की स्कीम है हुली वाली, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जहाज को बताया था। लिंक रोड ग्राउक टू चौली टू कराली कलेमू, इसकी भी अप्रूवल आ चुकी है। एम्बुलेंस रोड मुस्लिम बस्ती डकाली मंडरोली, इसकी अप्रूवल भी आ चुकी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड लोकनगर खनोग कोटखाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड मराठू टू अपर मराठू में पढ़ चुका हूँ। लिंक रोड मराठू टू चमैल नाला, लिंक रोड बटाड़ गल्लू टू काली मता परिसर, इसकी अप्रूवल भी आ चुकी है। लिंक रोड प्रौंठी टू झाल, लिंक रोड बरथाटा टू शारदा नगर, लिंक रोड बरथाटा फिर मैं दोबारा से आप बता दूं ये रोहित ठाकुर जी की होम पंचायत है। लिंक रोड विलेज लहरोड टू बरथाटा रोड, फिर बरथाटा आ गया। लिंक रोड कंदरौर टू कुमरारी, लिंक रोड प्लॉटी नाला टू महासू मंदिर भोलाड़, लिंक रोड चींच कैंची टू हरिजन बस्ती नॉर्थ, लिंक रोड कुपड़ नाला टू नायला, ये हमारे जुबल क्षेत्र में है। वैसे जो एफसीए की जो सबसे बड़ी अप्रूवल आई है वो ऑलमोस्ट जो डाइवर्जेंस है वो 1.4910 हेक्टेयर की जुब्बल कोटखाई डिवीज़न में ये ऐसी हमारी स्कीम है। ये है बगेड़ी टू बड़ेच, ये हमारे बड़ेच नई पंचायत बनी है, उसकी एफसीए की अप्रूवल आ चुकी है। और कुछ अप्रूवल्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को दे दी है, परंतु अभी वो प्रोसेस में है और डीएफओ के पास पेंडिंग है, वो भी जल्दी आपको मैं ये अप्रूवल भी सारी पूरी तैयार हो चुकी है, बस मैटर ऑफ टाइम है। लिंक रोड नकराड़ी, नीट रोड शुभाड़, हरिजन बस्ती दरकोटी शहरी, ऐसी मेरे पास बहुत सारी रोड्स हैं, मैं सबके नाम ही लूँगा। ये कम से कम 28 ऐसी रोड हैं, मैं ये जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। 28 रोड्स हमारी जो अप्रूव्ड हो चुकी है पर अभी प्रोसेस में है, ऐसी ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को दे दी है। और 2 रोड एफसीए में आई है और 22 रोड जिसकी अप्रूवल डीएफओ के साथ पूरा प्रोसेस जिसका कंप्लीट हो चुका है, तो 22 प्लस 28 ऐसी हमारी रोड्स एफआरए में आ चुकी है और एफसीए में हमारी 2 रोड्स कंप्लीट हो चुकी है। ये मैं मोटे मोटे आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहता था, जो काम बरागटा जी के टाइम पे यहाँ पर हुए हैं और जिसके लिए हमेशा रोहित ठाकुर जी हमारे माननीय विधायक जी ये लगाते हैं कि कुछ काम 3.5 साल में नहीं हुआ है। और उनके स्वर्गवास के जब उनका स्वर्गवास हो गया था बरागटा जी का, जब मैं एक्टिव हुआ जुब्बल और कोटखाई की पॉलिटिक्स में, या हम सब लोग के आशीर्वाद से, वो मैं दोबारा से एक बारी आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूँ। एसडीएम मिले हमारे को, चाहे जुब्बल में चाहे कोटखाई में, कभी तक आज तक ये इतिहास था, एक साथ कभी भी घोषणा नहीं करी गई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे को वीडियो मिला कोटखाई के अंदर, हमारे को नावर में तहसीलदार मिला, हमारे को फायर स्टेशन मिला नावर में, हमारे को नायब तहसीलदार मिला कलबोग में, हमारे को सब स्टेशन 2 सब स्टेशन मिले जो 2022 केवी के हैं, एक उपरी नाला में और एक पुजेली 4 नावर में। सिंथेटिक ट्रैक सावड़ा, आप लोग जाते भी होंगे, आप देख भी रहे होंगे, हाटकोटी माता के सामने काम जोरों शोरों से लग रहा है। और मैं माननीय राकेश पठानिया जी से मैं आग्रह करता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी इसका काम कंप्लीट करवाएं, और जो मेरे को बताया गया कि जल्दी होने वाला, और ये स्टेट ऑफ आर्ट होगा और यहाँ पे आप देखें कि नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन्स होंगे। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वैसे ही जो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम बरागटा जी का था, टूरिज्म सर्किट गिरी गंगा टू टूरिज्म सर्किट गिरी गंगा, इस पर भी काम चल रहा है। ड्यूरी घाट पैराग्लाइडिंग जो एक उनका इनोवेटिव था कि किस तरह से यहाँ की जो इनकम है वो बढ़े, ड्यूरी घाट में पैराग्लाइडिंग भी हमने उसका सॉफ्ट लॉन्च कर दिया था। ब्यूटिफिकेशन ऑफ हाटकोटी टेम्पल, आपको सबको पता है, आप में से कई बंधु तो वहाँ पे जाते भी हैं और देखते भी हैं कि हाटकोटी का कैसा क्या कल्प, उसमें बरागटा जी का बहुत बड़ा रहता है। और यहाँ हमारे लोग उस कमेटी के मेंबर भी हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रगति नगर में गर्ल्स हॉस्टल का बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम और गर्ल्स हॉस्टल्स बना है। कोटखाई का बस स्टैंड अभी थोड़े दिन पहले ही इलेक्शन से पहले माननीय विक्रम ठाकुर जी ने उसको लोगों को समर्पित किया था। ट्रॉमा सेंटर जो एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम था, और बरागटा जी का जो मैं खुद दिल्ली में उनके साथ जाता था, इसके लिए मैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उस टाइम में वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके लिए बजट एलोकेट किया था। और ट्रॉमा सेंटर का भी जो शिलान्यास है पूरा बजट एलोकेशन के साथ
माननीय डॉक्टर राजीव सैजल जी इसका कर चुके हैं। जो ब्रिजेज़ हैं ठियोग घाटकोटी रोड को लेके, देखिए मुझे ये बताते हुए आपको मेरे को ये बताने की बात बहुत ज़रूरत है। हमेशा रोहित ठाकुर जी, उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है हमारे सामान्य विधायक जी के पास। जब भी वो बात करते हैं ठियोग घाटकोटी रोड की करते हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। पहले तो मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ, ठियोग घाटकोटी का जो इशू वो खत्म हो चुका है। ठियोग घाटकोटी इज़ नॉट ए इशू एट ऑल। 2012 में जो आप चुनाव जीते थे, ठियोग घाटकोटी रोड के इशू पे जीते थे, और हम उस बात को मानते हैं। हमारी में थोड़ी शायद कमियाँ रह गई क्योंकि हमारे से वो रोड नहीं बन पाई थी, पर उसके बाद जब रोड बनी, वो बनी स्वर्गीय निंदर बरागटा जी के संघर्ष से। अगर वो कोर्ट में नहीं जाते, अगर वो संघर्ष यात्रा नहीं करते, तो ठियोग घाटकोटी रोड कभी नहीं बनती। और मैं आपको बता दूं, अभी जब वो जीवित थे स्वर्गीय निंदर बरागटा जी, वो दिल्ली गए और वहाँ से उन्होंने जो हमारी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उससे 39 करोड़ की लागत से ब्रिजेस की जो बजट एलोकेशन की वो लेकर आ गए थे। 42 करोड़ जो एडिशनल जो बाकी काम बच गए थे ठियोग घाटकोटी रोड के, वो आजकल प्रोग्रेस में, चाहे इसमें ब्रेस्ट वॉल्स हो, चाहे इसमें बाकी चीज़ें करनी हो, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो 39 करोड़ के ब्रिजेस और प्लस 42 का एडिशनल काम अभी इस टाइम जो ठियोग घाटकोटी रोड है उसमें चल रहा है। और जो मुझे लगता है ये काम जून तक ख़त्म होना था, परंतु कोरोना की वजह से, आपको पता है कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, तो शायद ये जो मुझे लगता है, और मैं यहाँ से आग्रह भी करता हूँ ठाकुर जयराम जी से, कि ये सीज़न से पहले इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए और जितने भी हमारे 2-3 जो वो हैं ब्रिजेज़ हैं, उसको लोगों को समर्पित किया जाए। सबसे बड़ा एक विधायक के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा जो उनका एजेंडा होता है, एक हमेशा एक एमएलए प्रायोरिटी मीटिंग होती है जिसको चेयर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करते हैं। उसमें मैं देखा परसों मुकेश अग्निहोत्री जी भी थे, उसमें मैंने देखा जो नए एमएलए पठानिया जी वो भी थे। सब विधायक आते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, और अपनी जो क्षेत्र की जो समस्याएं वो रखते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ स्पेल आउट करते हैं लोगों के लिए। मुझे बताते हुए बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि रोहित ठाकुर जी एमएलए प्रायोरिटी मीटिंग से भी एब्सेंट थे, और मुझे बताया गया है वो आजकल कहीं भ्रमण कर रहे हैं। शायद कब किसी ने मेरे को सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा कि वो कहीं राजस्थान में है या फिर कहीं गोवा वगैरह घूम रहे, मुझे नहीं पता, पर उनको यहाँ पे होना चाहिए था। हाउ कैन ए एमएलए लीव दिस मीटिंग? दिस इज सच ए इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मीटिंग। अगर आप ये छोड़ रहे हैं तो फिर विधायक बनने का क्या फ़ायदा? जब आप विधायक बनते हैं, आप समाज सेवा के लिए बनते हैं, तब आपकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। आपके लिए जो आपका परिवार है वो 55,000 जो हमारे जो वोटर्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप अपने मौज मस्ती के लिए आप लोगों को छोड़कर ठंड से बचने के लिए आप यहाँ बाहर जाके घूम रहे हैं। तो मुझे ये बताते बहुत ही आश्चर्य हो रहा है और बहुत ही पीड़ा भी हो रही है कि ठाकुर साहब अपने एमएलए प्रायोरिटी मीटिंग से, और मैं चाहूँगा आप लोग इससे ज़रूर सवाल पूछें, क्योंकि आप भी एक स्तंभ है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो क्यों इस मीटिंग से एब्सेंट रहे। एक और चीज़ जो भी हमने देखा, जो बर्फ़ हुई, बरागटा जी के हमने तो वीडियोस भी आप लोगों ने भी शेयर करे, मीडिया ने भी शेयर करा। आपने देखा कि कैसे वो जूझते थे। अभी मेरी अपनी पंचायत में, मेरे अपने गांव में, रोला पंचायत जो जुब्बल कोटखाई की टिक्कर पंचायत के बाद सबसे बड़ी पंचायत है, 5 दिन तक लाइट नहीं थी। कहाँ थे रोहित ठाकुर जी? फिर वो जी क्यों आना नहीं पड़ता था क्या? लोगों के लिए आना नहीं पड़ता? आपको जूझना नहीं पड़ता? आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? आप क्या सरकार के पास चीज़ें लेकर नहीं जाते थे? पर वो एब्सेंट रहे, कहीं नहीं दिखे। अभी तक कई रोड्स, मैं आज अभी थोड़ी देर पहले जॉनी से आ रहा हूँ, उस रोड में गाड़ी फिसल रही है। मैंने वहाँ से एक्शन साहब को फ़ोन करा, आप प्लीज़ इसको यहाँ पे रिस्टोर करिए। अभी भी कई रोड जुब्बल और कोटखाई में अभी भी स्नो में है। पर रोहित ठाकुर जी की तरफ से तो कोई भी किसी रोड के लिए भी उन्होंने आग्रह नहीं करा, कहीं पे भी नहीं आए, कुछ भी कहीं पे भी हमारे को नहीं दिखे। देखिए, एक बड़ी विडम्बना की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरा लास्ट लेग है पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जब वो खुद सरकार में होते हैं, जब वो सीपीएस थे, जब वो विधायक थे 2012 से लेकर 2017 तक, तो हमेशा बोलते थे मेरे काम तो हो ही नहीं रहे क्योंकि मेरी वीरभद्र जी से बनती नहीं है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी से बनती नहीं है। आजकल उनके पास एक और नया बहाना आ गया है। नया बहाना ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मेरी जयराम ठाकुर जी नहीं सुन रहे। तो जब आप चुनावों में गए थे, आपको पता था कि ऐसी स्थितियाँ होंगी, क्यों बाकी जो कांग्रेस के विधायक वो काम नहीं कराते?
जो नए इतने जो भी 3 विधायक हैं उनको तो मैं हमेशा सेक्रेटरीट में देखता हूँ जूझ रहे होते हैं। मैंने तो आज तक रोहित जी को कभी सेक्रेटरीट या शिमला में कभी नहीं देखा लोगों की समस्याओं को लेकर। कभी वो प्लानिंग मीटिंग से जो वो एब्सेंट रह सकते हैं, कभी वो दिल्ली कोई किसी इशू को लेकर के, दो अभी तीसरा टेन्योर है उनका। वो हमेशा बहाने मारते हैं काम ना करने के। मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ, आपको वोट दी गई है काम करने के लिए। जब हम चुनावों में गए मैं 2 स्ट्रैटेजीज पर गया, या मैं 2 विजन दिखाए लोगों को, एक लॉन्ग टर्म विजन, एक शॉर्ट टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन की 15 से 20 साल तक हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कैसे आगे ले जा सकते हैं, यहाँ की बागवानी को कैसे आगे ले जा सकते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और शॉर्ट टर्म विजन ये था कि 11 महीने में हमने क्या क्या काम हम कर सकते हैं, और वो हमने आप लोगों के सामने प्रेस के माध्यम से हम सबको बताया कि हम क्या क्या काम जुब्बल नावर कोटखाई में कर सकते हैं। 11 महीने का टाइम रोहित ठाकुर जी को दिया जनता ने। आज मैं प्रेस के माध्यम से उनसे मैं ये आग्रह करता हूँ, रोहित ठाकुर जी कृपा करके, विधायक जी, आपने जो 3.5 महीने में जो काम करे हैं वो लोगों को दिखाएं कि आपने 3.5 महीने में क्या किया है और आगे आप क्या करना चाहेंगे। पर मुझे खेद है जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और घूम रहे हैं, और एमएलए प्रायोरिटी मीटिंग से भी एब्सेंट है। तो मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि विकास को लेकर वो बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है। बस मेरा आप लोगों से ये निवेदन था, और मैं आप लोगों का, प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला है। मैं जुब्बल नावर कोटखाई के एक एक व्यक्ति का मैं यहाँ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। 42% वोट देकर, आपने ह्यूज मैंडेट देकर जिस तरह से आपने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है, मैं आपको यहाँ से मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके लिए मैं हमेशा संघर्ष करते रहूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछे। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, बागवानी को लेकर जो सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ का जो डिसबर्समेंट हुआ है वो जुब्बल नावर कोटखाई में है, पूरे ज़िला शिमला में। तो रोहित ठाकुर जी, आप इसको प्लीज़ बोलना बंद कर दीजिए कि जुब्बल नावर कोटखाई में 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ। अब आप 3.5 महीने का अपना जो परफॉर्मेंस हो दिखाइए लोगों को, और फिर जब आप नेक्स्ट इलेक्शन में जाएंगे आपको वोट तभी पड़ेंगे जब आप अपना दिखाएंगे। और मैं आपको इस बात का मैं यहाँ से कमिटमेंट देता हूँ, रोहित ठाकुर जी, वी आर वॉचिंग यू एंड वील कम वेरी हार्ड ऑन यू। आप काम नहीं करेंगे एज अ ऑपोजिशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, हम आपको देखते रहेंगे। हाँ, मैं एक और नया इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ। अगर रोहित जी को लगेगा कि हमारी उनको ज़रूरत है और कहीं पे भी सरकार के सामने आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जुब्बल नावर कोटखाई के लिए हम सारी पॉलिटिक्स छोड़ के यहाँ के विकास के लिए हम उनके साथ भी जाने को तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।